जब एक माँ ने अपने बेटों को धर्म, संयम और नम्रता का पाठ पढ़ाया, जब एक शिष्य ने अपने अंगूठे की आहुति दी और जब युद्ध भूमि में भक्ति ने गुरु को बचा लिया। यह है महाभारत की वो गाथा जो आज भी हर दिल को छू जाती है। महाभारत भीम की शक्ति, अर्जुन की भक्ति और एकलव्य का बलिदान। महाभारत की यह कथा उस समय की है जब पांडवों के पिता पांडु का निधन हो गया था। पांडवों की माता कुंती अपने पांचों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ वनवास में रह रही थी। पांडु की मृत्यु के बाद मुनियों के सुझाव पर कुंती अपने बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौट आईं, जो कुरु वंश की राजधानी थी। वहां धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और भीष्म ने उनका स्वागत किया। पांचों बालक बड़े तेजस्वी और बलशाली थे। सबका ध्यान विशेष रूप से भीम पर गया, जो आकार में सबसे विशाल और बल में अपार थे। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों को साथ पढ़ने लिखने और युद्ध कला की शिक्षा के लिए आचार्य द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना शुरू हुई। सबसे बड़ा कारण था कि युधिष्ठिर राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य था, जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन खुद राजा बनना चाहता था। भीम अपने बल के कारण कौरवों को बार बार पराजित करता था। विशेषकर दुर्योधन, दुःशासन और उनके अन्य भाइयों को भीम की शक्ति से जलन होती थी। जब भीम कुएं से पानी निकालता तो वह रस्सी की बजाय स्वयं बाल्टी को खींच लेता। वह दुर्योधन को कुश्ती में बार बार हरा देता। इससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने भीम को मारने की योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। तो उसने एक दावत का आयोजन किया और उसमें पांडवों को भी बुलाया। भीम को विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ परोसे गए, लेकिन उस भोजन में उसने विष, जहर मिला दिया था। भीम ने वह सारा भोजन खा लिया और बेहोश हो गया। जब भीम बेहोश हो गया तो दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन की सहायता से उसे गंगा नदी के किनारे ले जाकर बांध दिया और नदी में फेंक दिया। परंतु भीम विष से नहीं मरा, क्योंकि वह वायुपुत्र था और उसका शरीर साधारण मनुष्यों की तरह नहीं था। वह नागलोक पहुंच गया, जहां नागराज वासुकी ने उसका स्वागत किया और उसे अमृत पिलाया। वहां रहकर भीम को नागों से 10,000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद जब भीम नागलोक से लौटे तो सबको आश्चर्य हुआ। कुंती और उनके भाइयों ने जान लिया कि यह दुर्योधन की चाल थी, परंतु कुंती ने उन्हें संयम रखने की सीख दी। उन्होंने कहा, अभी समय नहीं आया है, धैर्य रखो, न्याय की विजय अवश्य होगी। उसके थोड़े दिन बाद जब पांडवों को गुरुकुल भेजा गया तो कुंती ने अपने पुत्रों को भावुक विदाई दी। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का पालन सिखाया, भीम को संयम का पाठ पढ़ाया, अर्जुन से कहा, तुम्हें धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनना है, लेकिन साथ ही नम्र रहना। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को विशेष स्नेह दिया। वे जानते थे कि अर्जुन में असीम प्रतिभा है। एक दिन जब सभी शिष्यों को एक चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा गया, केवल अर्जुन ही ऐसा शिष्य था जिसने केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और कहा, तुम ही मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। परंतु इसी समय वन में एक और बालक, एकलव्य, द्रोणाचार्य को गुरु मानकर मूर्ति बनाकर अभ्यास करता रहा। उसने अद्भुत कौशल प्राप्त किया। जब द्रोणाचार्य को यह झात हुआ तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, उसका दायां अंगूठा। एकलव्य ने बिना झिझक अपने अंगूठे का बलिदान कर दिया। बाद में एक युद्ध में द्रोणाचार्य शत्रु सैनिकों से घिर गए। अर्जुन ने अकेले ही उन्हें बचाया और कहा, गुरुदेव, यह आपका उपकार है जो आज मैं यह कर पाया। द्रोणाचार्य की आंखों में गर्व और वात्सल्य के आंसू भर आए। यह कथा हमें सिखाती है कि माताओं का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और शिष्य की भक्ति तीनों मिलकर महानता की नींव रखते हैं। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महाभारत के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।